Viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss a paragraph on the topic education for girls or female education. So, I have written this paragraph in 100 to 150 words, and I'm sure if you listen to the video 2-3 times, you can easily learn the paragraph. So, let us start it. But before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So, girls are undoubtedly an important part of our society. No society or culture can progress without the presence of girls. तो जो गर्ल्स हैं वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और गर्ल्स के बिना हमारा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता. Until 3-4 decades ago, people in India used to think that girls should stay at home, cook food and look after the family. तो पहले आज से 40-50 साल पहले ये सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ घर का काम सिखाया जाए और बच्चों को संभालना आना चाहिए, पढ़ने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं है. बट नाउ द माइंडसेट हैज़ चेंज्ड. गर्ल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल in every field such as academics, sports, politics, etc. This could be possible only through encouraging girls' education. लेकिन धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में बदलाव आया और लोगों ने बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ाना शुरू किया और आज ऐसा टाइम आ चुका है कि हर फील्ड में लड़कियां ही आगे चल रही हैं. और ये सब संभव तभी हो सका है क्योंकि लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको एनकरेजमेंट दी गई. एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन दैट कैन एम्पावर गर्ल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रेंथन द सोसाइटी. एजुकेशन नॉट ओनली अवेकन्स पीपल्स माइंड बट it also makes them self-dependent. Educated women contribute greatly to society's development and they share the responsibility of men in every walk of life. Time has changed now and girls are doing wonders in every field. Some examples are Indira Gandhi, Kiran Bedi, Lata Mangeshkar, Draupadi Murmu. They are some of the great examples. There are many advantages of educating girls. अब बहुत सारी advantages हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं लड़कियों को पढ़ाने के. Girls who receive education are less likely to marry young and more likely to lead healthy and productive lives. तो जब लड़कियां पढ़ती हैं, एजुकेट करती हैं अपने आप को, तो वो उनकी जल्दी मैरिज नहीं की जाती है. जल्दी मैरिज नहीं की जाती तो उनकी हेल्थ बेटर रहती है. एजुकेटेड वीमेन आर मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यूट्रिशन, हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, मैरी एट अ लेटर एज एंड देयर चिल्ड्रन आर यूजुअली हेल्दियर. तो क्योंकि खुद एजुकेटेड है, हेल्थ का ध्यान रखती हैं अपना, तो बच्चों को भी हेल्दी रखती हैं, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखती हैं. एजुकेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ विमेंस राइट्स. तो अपने जो अधिकार हैं उनके लिए भी वो लड़ना सीख जाती हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर. अब जो भेदभाव किया जाता है पुरुषों और महिलाओं के बीच में, क्योंकि लड़कियां आजकल एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, लॉज उनको पता हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव किया जाता है, वो भी कम हो जाता है. एजुकेटेड वीमेन आर मोर कॉन्फिडेंट एंड हैंडल देयर फैमिलीज बेटर इन ऑल स्फीयर्स. तो खुद को भी बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं और फैमिली को भी. दस वन एजुकेटेड वुमन कैन ब्रिंग सो मच चेंज इन हर लाइफ अलॉन्ग विद द अदर्स एज वेल. तो सिर्फ अपनी लाइफ ही वो बेटर नहीं कर सकती, बल्कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली की लाइफ और पूरे के पूरे कंट्री का जो स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज कर सकती हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पैराग्राफ एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो. सो इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर.